बच्चों आज हम क्लास 7 चैप्टर 1 इंटीजर्स, हिंदी में इसको कहते हैं पूर्णांक की एक्सरसाइज 1.2 का तीसरा और चौथा क्वेश्चन करेंगे। तीसरे तीसरे क्वेश्चन में हमसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वन बाय वन करेंगे। पहला पूछा गया फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज -1 गुना ए इक्वल टू। अब बच्चों अगर एक से कोई संख्या गुना होती है तो वो संख्या अपने आप रहती है, और जब माइनस का एक है और दूसरी संख्या ए है कोई संख्या, तो वो प्लस में है, तो एक से गुना होकर उतनी रहेगी, लेकिन ये माइनस का एक है तो वो संख्या माइनस की हो जाएगी। तो ये हमारा आ जाएगा -1 और गुना ए इक्वल टू आ जाएगा -a। जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि ये -1 है और इससे अगर हम गुना 5 कर देंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का तो उसको माइनस कर देगा, एक माइनस होता है एक प्लस होता है गुना में, तो माइनस आएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। अच्छा ये पहले का आंसर हो गया। अब दूसरे का है डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज हुज प्रोडक्ट विद -1 इज, यानी कि वो हमें इंटीजर यानी कि वो पूर्णांक बताना है जिसका -1 के साथ गुणा करके ये आए। पहले में ये आए, इसमें तीन है, तीनों करेंगे a -22। तो अगर हम -1 से गुणा करेंगे 22 को, तो 22 एकम 22 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का 22 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया 22। तो इसका मतलब हमारा वो संख्या 22 है, ये आंसर आ गया। अब बी करेंगे। अब बी में ये 37 यानी कि 37 है, तो अगर हम -1 में गुणा करेंगे -37, तो दोनों संख्या माइनस की हो गई। जब दो संख्या माइनस की है और गुणा हो रही है तो वो माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाता है, तो ये आ जाएगा प्लस का 37। तो इसका मतलब ये संख्या हमारी माइनस का 37 है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब सी यानी कि 0, तो अगर हम माइनस के 1 को गुणा करेंगे 0 से, तो 0 से कोई चीज गुना हो, इंटीजर गुना होते हैं तो 0 आ जाती है, तो ये 0 आ गया। 0 का प्लस माइनस में कोई वो नहीं होता, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया 0। ठीक है, इसके दोनों हो गए। अब चौथा करते हैं। चौथे में कहता है स्टार्टिंग फ्रॉम -1 गुना 5, यानी कि -1 गुना 5 से स्टार्ट करना है। राइट वेरियस प्रोडक्ट्स शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 गुना -1 इजिकल टू 1, यानी कि यहां तक करना हमें। तो इसके लिए मैं शुरू कर देता हूं। तो ये ऐसे करना जैसे कि हमें -1 और गुना 5, तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5 और प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा -5। अब अगर हम -1 और गुना 4, तो क्या हो जाएगा 4 एकम 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 4 इक्वल टू। अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, यानी कि माइनस का 5 और प्लस का 1। तो अगर माइनस के 5 में से एक प्लस का घट जाएगा तो माइनस का 4 आ जाएगा। अब अगला लेते हैं। अब माइनस का 1 और गुना 3, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं माइनस का 4 और प्लस का 1, 4 में से एक घटेगा, प्लस का है ना 1, तो माइनस के 3 बच जाएंगे। इस प्रकार ये पैटर्न बनेगा हमारा। अब -1 और गुना 2, तो ये आ जाएगा 2 एकम 2 प्लस माइनस माइनस का 2 आ जाएगा इक्वल टू। अब इसे हम लिख सकते हैं माइनस का 3 प्लस 1, 3 में से 1 घटेगा तो माइनस का 2 बच जाएगा। अब माइनस का 1 और गुना 1, तो ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 1 एकम 1,
तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं -2 प्लस 1। अब माइनस के 2 हैं, प्लस का 1 है, तो 2 में से 1 घटेगा तो माइनस का 1 बच जाएगा। अब माइनस का 1 और गुना 0, तो इक्वल टू आ जाएगा 0 से गुना होके 0 ही हो जाते हैं, तो ये आ जाएगा 0 इक्वल टू। अब हम -1 और +1, तो 1 में से 1 घटेगा तो 0 आ जाएगा। तो ये इस प्रकार हमारा पैटर्न आ गया। अब आगे चलते हैं, यहां जगह नहीं बची, यहां कर देते हैं। अब -1 और गुना -1 इक्वल टू माइनस माइनस गुना होके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 1, 1 एकम 1। अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 0 और +1। तो इस प्रकार से ये हमारा पैटर्न बन गया, हमने वहां तक कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया -5 + 1, -4 + 1, -3 + 1, -2 + 1, -1 + 1 और 0 + 1 इक्वल टू 1। तो बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों को बताएं।